डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ कोरोना वायरस, रिपोर्ट ऑन कोरोना वायरस। ये आपका रिपोर्ट जो है, देखिए आज पूरा देश, पूरा विश्व आज किस चीज़ से जूझ रहा है, कोरोना वायरस पे। आज हम लोग का वही टॉपिक्स है और आज मैं आप लोग को 10 नंबर गिफ्ट कर रहा हूँ, चाहे 10 हो या 12 हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि रिपोर्ट आप लोग जानते हैं 10 नंबर का आता है। और करेंट स्टेटस हम लोग को करेंट टॉपिक्स पे क्लास देंगे। अब हम आप लोग को वीडियो जो देंगे दैट विल बी द करेंट टॉपिक्स। ये 10 मार्क्स का मिल रहेगा आपको। 10 नंबर, इट इज ऑल्सो 10 मार्क्स फॉर क्लास 10 एंड इट इज ऑल्सो 10 मार्क्स फॉर क्लास 12। ये आप क्लास 10 में पढ़ते हो या 12 में पढ़ते हो, इट इज़ नॉट ए मैटर, द मैटर इज करेंट रिपोर्ट। तो आज पूरा विश्व, टोटल वर्ल्ड जो देख रहे हैं, जो है पूरा दुनिया तबाह है चाइनीज़ वायरस से। क्या नाम है उस वायरस का? कोरोना वायरस, कोविड-19। आज हम लोग का टॉपिक्स ये है, कोरोना वायरस। ये टॉपिक्स ये आपको कोरोना वायरस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका सेंटअप आने वाला है। एज यू नो वेरी गुड, योर सेंटअप इज जस्ट नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सो दिस मीन्स नवंबर विल बी द डेडलाइन, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर। आपने सब पेपर पढ़ा होगा आज का कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि एग्जाम देना ही होगा। मतलब देयर इज नो एनी ऑप्शंस, यू हैव टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशंस। यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस विदाउट एग्जामिनेशंस। You have to appear in the center of examinations as well as both final examinations. So you are in class 12 or in class 10. Either you are in class 10 or 12. It doesn't matter. The matter, both of the students have to face center of examination in November. तो आज मैं आपको वीडियो में 10 नंबर आप लोग को गिफ्ट कर दे रहा हूँ। दिस इज गिफ्ट फ्रॉम मी कोरोना वायरस पे। ये हिंदी में भी आ सकता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, पॉइंट टू बी नोटेड। ये सिर्फ इंग्लिश का ही बात नहीं है, आपका हिंदी भी लैंग्वेज है, उसमें भी ये रिपोर्ट आता है। हिंदी में कहते हैं रिपोर्टाज, रिपोर्ट क्या बोलते हैं हिंदी में? रिपोर्टाज। तो हिंदी में भी आ सकता है ये, और ये आएगा आपका 10 मार्क्स का, 10 नंबर का। तो आज का वीडियो आप लोग को मैं दे रहा हूँ कोरोना वायरस पे। तो ये कहाँ से जन्म हुआ था और करेंट स्टेटस क्या है, व्हाट इज आवर करेंट स्टेटस इन इंडिया। भारत में ये अभी किस पोजीशन में है, किस अवस्था में है ये, ठीक है। कोविड-19 केसेस सेट टू क्रॉस 3 मिलियन, ओके, लास्ट मिलियन इन जस्ट 16 डेज। मतलब ये हमारे देश का स्थिति है कोरोना वायरस पे, रिपोर्ट पे। तो ये आपका टाइटल और दिस विल बी द टाइटल, और टाइटल के लिए आपको मिलेगा, यू विल गेट 2 मार्क्स। ध्यान रखिएगा, टाइटल ज़बरदस्त होना चाहिए। कोई भी आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, रिपोर्ट के 3 पॉइंट्स होते हैं, टाइटल, उसका होता है इंट्रो, और फिर होता है उसका हेडिंग देके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कोविड-19 केसेस सेट टू क्रॉस 3 मिलियन, लास्ट मिलियन इन जस्ट 16 डेज। कोविड-19 केसेस जो है 3 मिलियन क्रॉस किया, और लास्ट 1 मिलियन सिर्फ 16 दिन में, मतलब अंतिम लास्ट 10 लाख जो क्रॉस किया 16 डेज। रिपोर्टेड बाय स्टाफ रिपोर्टर, या अपना यू कैन राइट ऑल्सो योर नेम हियर, नो प्रॉब्लम। 68 प्लस के इन्फेक्शंस ऑन फ्राइडे को 68,068, सॉरी यहाँ पे 68 के यहाँ पे होगा 68 के, हाँ 68, इसको आप लोग 68 के प्लस ऐसे कर दीजिए, 68,000 के प्लस इन्फेक्शन ऑन फ्राइडे। एक दिन में 68,000 के मतलब 1000, अब तो जानते हैं ना मोबाइल में पढ़े के मतलब 1000 इन्फेक्शन ऑन फ्राइडे। न्यू दिल्ली अगस्त 22, 2020। पहले कहाँ का रिपोर्ट निकला? न्यू दिल्ली से। ये आपका इसको मेन हेडिंग में कर दीजिएगा, फिर डेट। ये रिपोर्ट इस तरह तैयार किया जाता है। आई विल टीच यू 3 रिपोर्ट्स, 3 to 4 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है आप देख लीजिए, क्योंकि रिपोर्ट 10 नंबर का आएगा, श्योर है। एज नोवेल कोरोना वायरस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम वुहान चाइना, जैसा कि ये नोवेल कोरोना वायरस वुहान चाइना से उत्पन्न हुआ इन नवंबर 19, पिछले साल नवंबर 19 को, हैज़ नाउ रीच्ड अमॉन्ग ऑल ओवर द कंट्रीज। इसने लगभग सभी देशों के ऊपर पहुंच चुका है। ये दुनिया का कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो इस वायरस से अछूता हो। 210 कंट्री में वायरस फैल चुका है। मोर देन 3 करोड़ पीपल हैव बीन इन्फेक्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे अब विश्व में 3 करोड़ की आबादी इसकी चपेट में है। ये वायरस 1920 के बाद 100 साल बाद आया है, ठीक है ना। 1920 में 1920 में स्पेनिश फ्लू आया था, प्लेग आया था, अब ये कोरोना वायरस आया है। हैव बीन इन्फेक्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसने पूरे विश्व को जो है इन्फेक्टेड कर दिया है। दिस वायरस हैज अफेक्टेड टॉप मोस्ट कंट्रीज, US, ब्राज़ील एंड नाउ इंडिया इज अंडर थ्रेट ऑफ दिस डेडली वायरस। इसने US को, ब्राज़ील को, रसिया को, कनाडा को,
जर्मनी, यूरोप, फ्रांस, इटली, दुनिया का ऐसा कोई कंट्री नहीं बचा जो इस वायरस से अछूता है। सब वायरस इसके चपेटे में आ गए हैं। ये चमगादड़ खाने से, चाइना लोग चमगादड़ को उबाल के पीते हैं, खाते हैं उसको, इसीलिए ये वायरस फैला है चमगादड़ से। इसको चाइनीज़ वायरस का नाम दिया जाए। दिस वायरस शुड बी नेम्ड एज चाइनीज़ वायरस। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दिस इज चाइनीज़ वायरस। हमारा अमेरिका राष्ट्रपति ने क्या कहा है? इट इज़ द चाइनीज़ वायरस। दिस वायरस हैज़ अफेक्टेड टॉप मोस्ट कंट्रीज यूएस, ब्राज़ील एंड नाउ इंडिया। पहले नंबर 1 पे अमेरिका है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन वहाँ पे है, जबकि अमेरिका के पास इतना सुविधा है। ब्राज़ील एंड नाउ इंडिया इज अंडर थ्रेट ऑफ दिस डेडली वायरस। अब भारत में ये वायरस कहर मचा रहा है। अंडर थ्रेट माने कहर मचा रहा है भाई। ये वायरस पूरा ये माने लोगों का जीना हराम कर दिया है। सारा ऑल द एक्टिविटीज़ हैज़ बीन स्टॉप्ड। द वर्ल्ड एक्टिविटीज़, फ्लाइट, प्लेन, तो माने दुनिया ऐसा कभी हुआ ही नहीं जैसा अभी हुआ है। The COVID-19 pandemic is set to reach another grim milestone with India on the verge of becoming the third country in the world to record 3 million cases। भारत जो है 3 मिलियन केसेस से पहुंचने के बाद उस चुनिंदा टॉप 3rd कंट्री में पहुंच गया है। सोचो किस खतरनाक रूप से भारत, ये लोग इस वायरस को इंडिया में सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो उसका नतीजा देखो क्या हो रहा है। किस तरह मैंने लोग आबादी की आबादी साफ हो जाएगी। द कंट्री इज प्रोजेक्टेड टू क्रॉस 75,552 फ्रेश इन्फेक्शंस ऑन फ्राइडे took the tally to just 30,000 short of 3 million। अब जो कल जो है फ्राइडे को 75,552 केसेस आया। कितना आया? 75,552 फ्रेश इन्फेक्शंस ऑन फ्राइडे took the tally to just 30,000 short of 3 million। 30 लाख के पहुंचने में सिर्फ 30,000 की कमी है। India's daily count of cases at the average of 65,000 to 75,000 was the highest till date। इंडिया का डेली एवरेज 65,000 से लेकर 75,000 के बीच में रोज आदमी इन्फेक्शन हो रहे हैं, इतना ह्यूज मात्रा में, और सब चीज़ अनलॉक होने जा रहा है। वाइल रिकवरी रेट इन इंडिया इज एबव 73%। एक अच्छी बात है कि रिकवरी रेट भारत का 73% है ओवरऑल। मैंने हमारे देश में, ये हमारा देश के एक ही चीज़ प्लस पॉइंट है, ये रिकवरी रेट हम लोग का 73%, अब 75% हो चुका है। रोज़ ये रिकवरी रेट बढ़ते जा रहा है। वेस्ट बंगाल का रिकवरी रेट इज 80%, पश्चिम बंगाल का रिकवरी रेट कितना है? 80%। एवरेज 900 to 1000 पीपल आर डाइंग एवरी डे। हर मैंने औसत 9 से 1000 आदमी के बीच, कभी 900, कभी 800, कभी 1000 रोज आदमी मर रहे हैं। इंडिया इज फास्टेस्ट राइज अमाउंग द 3 कंट्रीज। भारत सब तेज़ी से बढ़ता हुआ, इन 3 कंट्री में भारत का स्थान बहुत तेज़ी से है। द यूएस एंड ब्राज़ील बीइंग अदर 2। भारत के बाद जो है अब ब्राज़ील और है। चाइना में सिर्फ 3200 आदमी मरा, इंडिया में सोचो कि यहाँ करोड़ों में पहुँच गया है माजरा। पेज नंबर 2। Meanwhile, the active cases crossed 7 लाख on Friday। इसी बीच लेकिन एक और खुशखबरी है कि एक्टिव केसेस जो है 7 लाख को पार कर गया फ्राइडे को। The slowdown in the rise of active cases points to a much higher rate of the increase in the recoveries in recent days। लेकिन हमारे देश का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी हिसाब से, उसी रेशियो से, ऑन द सेम रेशियो द रिकवरी रेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। रिकवरी रेट हम लोग बढ़ते जा रहा है। वेस्ट बंगाल इज अमंग द टॉप मोस्ट। महाराष्ट्र इज द वेस्ट अफेक्टेड। महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र 14,030, एक दिन में 14,000 केस। वेस्ट बंगाल 3,242 न्यू केसेस। गुजरात 1,304, हरियाणा 1,203 एंड एमपी 11,245 आर वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट इन आवर कंट्री। ये कंट्री जो है हमारे पूरे भारत में सबसे गया गुजरा कंट्री है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है, मैंने 7 स्टेट जो इसके प्रभाव में बहुत तगड़े हैं। पहला तुम्हारा दिल्ली का तो बात ही छोड़ दो। दिल्ली का बाप है महाराष्ट्र नंबर 1 पे, क्योंकि 1/3 3 करोड़ में 1 करोड़ जो है, मैंने 30 लाख में 10 लाख की 14 लाख तो सिर्फ महाराष्ट्र पकड़ा हुआ है। 40% केसेस महाराष्ट्र अकेले का है। मैंने सबसे वर्स्ट कंडीशन महाराष्ट्र, वो भी महाराष्ट्र में कहाँ पे, जो तुम्हारा धारावी बस्ती है, धारावी बस्ती में 5 लाख की आबादी है वहाँ। एमपी आर वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट। मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में तो सभी क्या बोलते हैं राजनेताओं को हो गया है। वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स इन आवर कंट्री। इवन द कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ राजस्थान, एमपी, वेस्ट बंगाल आर फाउंड टू बी इन्फेक्टेड बाय दिस डेडली वायरस। यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री जो है राजस्थान के, कई मंत्री लोग हैं, हाँ, संसद लोग हैं, पार्लियामेंट के जो हैं, उनको वो भी इन्फेक्टेड हो गए हैं बाय दिस डेडली वायरस, इस जानलेवा वायरस से। मोर देन 62,345 पीपल हैज किल्ड। 62,345 आदमी मारे जा चुके हैं आज तक। इन वेस्ट बंगाल विथ वेस्ट बंगाल 3,032। अब पश्चिम बंगाल में संख्या 3,322 है। मेनी डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स हैज बीन इन्फेक्टेड। बहुत से डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर भी इन्फेक्टेड हो गए हैं एंड लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू दिस चाइनीज़ वायरस।
इस चाइनीज़ वायरस की वजह से बहुत लोग, कई डॉक्टर हमारे देश में 572 डॉक्टर मारे जा चुके हैं, कई ये ओके लीव इट। तो ये रहा आपका कोरोना वायरस पे रिपोर्ट। आई हैव गिवन यू हैव टू प्रिपेयर दिस बिकॉज इट विल कम आइदर इन सेंटअप और बोर्ड, या तो आप सेंटअप में आएगा या बोर्ड में आएगा, एंड दिस इज श्योर।